आफ्टरनून माय डियर। कितना चैप्टर? 2। तो माय डियर, मैं इस समय 12th ज्योग्राफी के अध्याय 2 के कुछ पॉइंट इसमें से पढ़ा चुके हैं। शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। कुछ पढ़ाएंगे क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे, उन्हीं में से आज पहला पॉइंट होगा। क्या नाम है पहला? जनसंख्या का परिभाषा, परिचय। क्या होगा इसको? अर्थ। लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। ज्योग्राफी का अध्याय कितना है? 2। चलिए, तो आप शांत हो जाइए तो बढ़िया से। माय डियर, जैसे कि मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि इस समय आप लोग 12th ज्योग्राफी के जो 2 खंड है उसमें से पहला खंड के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। और चैप्टर 2 का आज पॉइंट होगा जनसंख्या का परिभाषा, परिचय और अर्थ। तो आइए बिल्कुल शांत होकर सुनिए। पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनसंख्या है क्या। जनसंख्या पहले ये 2 शब्द के मेल से बना, जन और संख्या। जन का अर्थ होता है लोग, संख्या का अर्थ होता है गिनती। अर्थात जनसंख्या का मतलब हो गया लोगों की गिनती। अर्थात किसी देश, राज्य, क्षेत्र, मोहल्ला, परिवार में जो लोगों की संख्या रहती है उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। कोई इसमें शक नहीं ना। चाहे वो जनसंख्या परिवार की हो सकती है, किसी वार्ड की हो सकता है, कोई गांव का हो सकता है, कोई जिला, राज्य, देश, विश्व का हो सकता है। नहीं तो शायद समझ गए जनसंख्या। और माय डियर, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। जनसंख्या विकास से लेके हर चीज का आधार होता है। अगर जनसंख्या किसी क्षेत्र में कम है तो वो भी कभी कभी आफत बन जाता है। कभी कभी देखे होंगे गाँव घर में, बहुत धनी मनी है, उनको बेटे नहीं है और बच्चे नहीं है, तो उसके लिए वो धन संपत्ति क्या हो जाते हैं? बेकार, या फिर कहीं उसका मिसयूज होने लगता है। नहीं, जो उपयोग होना चाहिए उपयोग नहीं हो पाते। तो इसलिए, या फिर ज्यादा जब जनसंख्या हो जाते हैं और संसाधन कम हो जाते हैं तो फिर समस्या आती है। अर्थात जनसंख्या किसको अच्छा माना जाता है? तो जो संसाधन की तुलना में जितना संसाधन है, संसाधन मतलब समझ में आ रहा है, हमारे पास जो उपयोग करने वाले वस्तु हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे अन्य चीज हो, वो संसाधन कहा जाता है। तो उसके अनुपात में लोगों की संख्या जब रहती है तो उसको बेहतर माना जाता है। लोग का भी विकास होता है, संसाधन का भी उचित उपयोग होता है। तो शायद जनसंख्या आपने समझ गए। और मैं छोटी सी बातों बात में आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया के जो जनसंख्या है अनुमानतः अभी 8 अरब है। कितना है? 8 अरब वर्तमान में। और भारत की जनसंख्या ये लॉकडाउन लेकर ये जो 2011 में ये जो इधर 11 लास्ट जनगणना हुआ था, उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर होना था, तो 2021 में होना था। जो ये जो लॉकडाउन लगा था या फिर कई कोरोना की बीमारी जो आई थी, इसके कारण से डिले हुआ है, अर्थात लेट हुआ है।
लेकिन फिर भी अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन एक बहुत हद तक सर्वे हो भी गया है, वो प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ये कहा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है, जो बहुत अधिक है, बहुत अधिक जनसंख्या है। तो शायद जनसंख्या समझ गए और लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसको, हम भी लिखा देते हैं। चलिए तो नोट कीजिए। तो देखिए जनसंख्या दो शब्द के मेल से बना है। जनसंख्या दो शब्द के मेल से बना है। जनसंख्या दो शब्द के मेल से बना है, जन और संख्या से, जन और संख्या से। जन का अर्थ लोग, और संख्या का अर्थ गिनती, और संख्या का अर्थ गिनती होता है। और संख्या का अर्थ क्या होता है? गिनती होता है। और संख्या का अर्थ गिनती होता है। अर्थात किसी क्षेत्र, गांव, राज्य, देश, विश्व, राज्य, देश, विश्व, राज्य, देश, विश्व आदि लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। आदि की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है। प्रोग्राम चेंज कर दीजिए, 2 लाइन और। कि वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या, वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब है, जबकि भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 40 करोड़ है। 1 अरब 40 करोड़ है। तो इस तरह से माय डियर ये जनसंख्या वाला पॉइंट जो था ये समाप्त हो गया। क्या इस पर किसी तरह का डाउट, क्वेश्चन इत्यादि है ना दिमाग में? नहीं है तो बढ़े आगे। फिर बताइए अगला पॉइंट, जिस जनसंख्या का
सबसे पहले जनसंख्या हैं? सबसे पहले क्या सबसे पहले जनसंख्या क्या कर रहे हैं हम समझिए तो ये तो आसान करके ना बोल सबसे पहले जनसंख्या ठीक है सुने चीज सबसे पहले जनसंख्या कितना था? 0 हाँ ठीक है ना बात हाँ जरूर होगा हाँ बात क्या कर रहे थे हम लोग विश्व जनसंख्या का वितरण विश्व जनसंख्या का वितरण विश्व जनसंख्या का वितरण हो गया स्थान तो एक बार देख लीजिए इस सब ध्यान रखते हैं 10% 90% बाद 10% होगा लिख लिए बढ़िया से ये आपका आज का दूसरा पॉइंट हुआ नहीं तो चलिए एक बार पेन देखिए नीचे सुन लीजिए बढ़िया से विश्व तो समझते हैं पूरी दुनिया नहीं सभी देश को मिला के सभी महादेश को मिला के जो समूह बनता है उसी को विश्व कहते हैं विश्व जनसंख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या अभी भी समझ चुके हैं लगभग 8 अरब है और वितरण वितरण मतलब क्या होता है बटा हुआ या 5 अर्थात दुनिया की जो जनसंख्या है तो सभी देश में है तो आज हम लोग जानेंगे कि दुनिया की जो जनसंख्या है वो किस देश में कितना है उसके वितरण की जो व्यवस्था है कैसी है वो सारा चीज जानेंगे तुम्हारी यार एक बार ध्यान से सुनिएगा विश्व जनसंख्या के वितरण असमान है कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है और कितना कम और कितना ज्यादा है कितना असमान है आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया की जो 90% जनसंख्या है दुनिया की 90% जनसंख्या मात्र पृथ्वी के 10% भूभाग पर है कितना पर 10% भूभाग कितना 90% जनसंख्या 10% भूभाग मान जितना जमीन है उसका 10% पर ही दुनिया का 90% जनसंख्या है और 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों उसका जवाब भी मिलेगा क्योंकि आप भारत के लोग हैं आप कहिएगा क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भारत के लोग हैं दुनिया के और देश के लोग का ये ज्ञान नहीं होगा नहीं यार दुनिया के और देश के लोग को समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है भारत के लोग को समझने में इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि भारत विविधता से भरा पड़ा देश है
चाहे वो जलवायु की बात करें, जनसंख्या की बात करें, हर चीज में बात करें, विविधता है। यहाँ पर एक तरह की जलवायु नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे जगह यहाँ पर सर्दी लग रही है तो कहीं पर गर्मी लग रही है। आज जिस टाइम में हम लोग को गर्मी लगती है तो कहीं पर माइनस तापमान रहता है। तो हम लोग जब भारत में घूमेंगे तो हम लोग बहुत जगह, जैसे राजस्थान चले जाइए, जनसंख्या घनत्व बहुत कम मिलेगा। बिहार में देख लीजिए जनसंख्या घनत्व क्या है, काफी अधिक है। अर्थात बिहार में जनसंख्या वितरण सघन है, राजस्थान में जबकि विरल है। तो यहाँ भारत के लोगों को ये विरल सघनता ज्ञात है। कहा अब बिहार में जनसंख्या क्यों अधिक है, राजस्थान में क्यों कम है? इसका सबसे मुख्य कारण है मेरे उपजाऊ भूमि। जहां उपजाऊ भूमि अधिक है, भूमि की उत्पादन क्षमता अधिक है, भूमि समतल है, वहां मुख्य रूप से वहां मुख्य रूप से जनसंख्या अधिक पाई जाती है, अब पाई गई है। लेकिन आज थोड़ा सा इससे हटके भी है। आज जनसंख्या अधिक होने का एक मुख्य कारण रोजगार बन गया है। जहां रोजगार के साधन है, जैसे दिल्ली में लगभग 14,000 जनसंख्या 1 किलोमीटर है। वहां क्यों अधिक है? क्योंकि वहां रोजगार। तो मैं 3-4 चीजें वैसे आगे पॉइंट है आपको कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है, और बराबर कंपटीशन से लेकर आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन को टच करता है। बहुत हिटेड क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे तो मैं मुंह से बता रहा हूँ कि जनसंख्या वितरण पर उपजाऊ भूमि, जलवायु, रोजगार, ये 3 चीज महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। इन 3 की कंडीशन जैसी होती है, जनसंख्या वितरण उसी तरह से होता है। तो पूरे दुनिया की भी जनसंख्या वितरण क्या है, एक समान नहीं है। कहीं पर सघन है तो कहीं पर विरल है। मैंने बताया अभी कि दुनिया के लगभग 90% जनसंख्या मात्र पृथ्वी के 10% भूभाग पर है, जबकि 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर है। इससे पता चलता है कि दुनिया की जनसंख्या वितरण में कितना असमानताएं हैं। तो शायद समझ गया असमानता वितरण क्या क्या हाल चाल है। आप इस पर 2-3 को घुमा के भी क्वेश्चन हम भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। अब तो एक शब्द में कहिएगा कि विश्व की जनसंख्या का जो स्वरूप पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि दुनिया की जनसंख्या का स्वरूप असमान है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो क्यों है भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर मानव के रहने के लिए अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, रोजगार के साधन इत्यादि रहते हैं, वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जहां इसके विपरीत स्थितियां पाई जाती है वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। इस तरह से देखा गया है कि दुनिया के 10% भूभाग पर दुनिया की 90% जनसंख्या निवास करती है, और 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। हो गया, समझ गए? इसको है कुछ पूरा फाती वाला क्वेश्चन इसमें इसी की जैसे पुष्पा की जैसे विष्णु पुष्पा बोली, मेरा कहने का था कि आजाद जब हुआ था तो उस समय तो ऐसे ना कहिएगा तब ना होगा। वो तो ईस्वी पर डिपेंड करता है, वो ईस्वी देखना पड़ेगा उस टाइम। और जनगणना अपने यहाँ 10 वर्ष पर होती है, तो उस हिसाब से उस टाइम में देख लिया जाएगा कि उस टाइम कितनी जनसंख्या थी। शुरू किया जाए, देखिए वो अपने यहाँ आए क्या, उधर आए, अरे यहाँ तक चलो बोर्ड पर एक बार जाके देख लो। तो भी वो लोग बोर्ड पर काय करें, विद्यार्थी हैं क्या, कौन है विद्यार्थी हैं तो ये इधर आके बैठे बोर्ड पर काय करें आप। आइए बस थोड़ा सा दिखा देता देखिए कि वर्तमान समय में दुनिया की जनसंख्या वर्तमान समय में
दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 अरब है। वर्तमान समय में दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 अरब है। लेकिन इसका वितरण काफी असमान है। कौन बैच का था? रोड पका है टहल मार काफी समान है। देखिए, दुनिया की 90% जनसंख्या अक्षर बना के बढ़िया से लिखो, अस्थिर से पर नहीं, अस्थिर से लिखो, हम बहुत अस्थिर से लिखा रहे हैं भैया। दुनिया की 90% जनसंख्या पृथ्वी के मात्र 10% भूभाग पर निवास करती है। 10% भूभाग पर निवास करती है। जबकि 10% जनसंख्या, जबकि 10% जनसंख्या नब्बे प्रतिशत 10% जनसंख्या 90% पृथ्वी के हिस्सा पर बिखरे हुए हैं। ठीक, 90% पृथ्वी के हिस्सा पर बिखरे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है जलवायु, धरातल की आकृति। इसका मुख्य कारण है जलवायु, धरातल की आकृति। धरातल की आकृति मिला ना, समतल के ऊपर धरातल की आकृति और रोजगार की उपस्थिति। खत्म हो गया, समझ गए? विश्व जनसंख्या का वितरण ऐसी है, क्या है, नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट आपका क्या है? जनसंख्या वितरण प्रोवाइड करने वाले कारक। अभी तो बताया था अभी भी कि इसके बाद वही होगा, जनसंख्या वितरण को प्रोवाइड करने वाले कारक। इसी से संबंधित कारक तो वैसे समझ ही गए हैं आप, तो बताएं 4-5 को, वही कारक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने
वाले कारक। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हो गया? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कहीं पर कम जनसंख्या है, कहीं पर ज्यादा है। तो मैंने अभी भी 3-4 कारक का नाम बताया था। मैंने बताया था जलवायु, उसके बाद भूमि की उत्पादन क्षमता, उसके बाद रोजगार की उपस्थिति, जल की उपस्थिति भी होती है, जल की उपस्थिति भी होती है, और कहीं की संस्कृति भी होती है। क्योंकि अब तो बारीकी से पढ़ेंगे ना, तो मोटा मोटी वहां बता रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कारक आपको मिलेंगे, और उसके आधार पर आपके एससीईआरटी बुक जो है, ये 3-4 को कारक बताया गया है, सबको एक ग्रुप में बांट दिया है। पहला ग्रुप जैसे भौगोलिक कारक बताया है, जल की उपलब्धता, भूमि की स्थिति, अर्थात जितना भी कारण है उसको 3-4 ग्रुप में बांटा है। देखिए इसमें जैसे कि हम लिख रहे हैं, क्यों कहिएगा आप लोग, उसे पढ़े लिखा है भौगोलिक कारक। कौन? भौगोलिक कारक। और डी में लिखा है फिर आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। और सी में लिखा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक, ये 3 वर्ग में बांट के फिर इसका अध्ययन किया गया। ठीक, तो इन तीनों को हम लोग भी पढ़ेंगे। आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। प्रभावित करने वाले कारक, ए नंबर में भौगोलिक कारक, 2 में आर्थिक कारक, तीसरा में सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक। हो गया? चलिए शांत हो जाइए। अब हम लोग 1 नंबर पढ़ेंगे। 1 नंबर लिख के दे दीजिए, सब उस पर हम बताते हैं बढ़िया से। इसी तरह से एकदम आराम से एक एक चीज को पढ़ेंगे। 1 नंबर क्या है? भौगोलिक का, नहीं हो गया?
चलिए एक बार शांत होकर सुन लीजिए। इसके अंतर्गत क्या आता है? भौगोलिक कारक। मानिए भौगोलिक शब्द किसके लिए प्रयोग होता है वो समझ लीजिए। भूमि समझते हैं आप? जी सर। भूमि का मतलब ये खेत नहीं। भूमि का क्या मतलब होता है वो सुन लो ज्योग्राफी में। यार सुन ना, भूमि में ज्योग्राफी में भूमि का मतलब होता है प्रकृति द्वारा जो कुछ भी उपहार में दिया गया है वो भूमि है। हवा को भी भूमि कहा गया है, जल को भी भूमि कहा गया, पानी को भी भूमि कहा गया है, और इसको कहा गया मिट्टी, खेत को। तो जो भी चीज है वो क्या है? भौगोलिक है। अर्थात भूमि से संबंधित जितना भी उपहार स्वरूप जो भी है क्या हो भौगोलिक है, राइट। तो यहाँ पर है भौगोलिक कारक, अर्थात क्या सब आ जाएगा? भूमि आ जाएगा, जल आ जाएगा, यही सब ना आ जाएगा। इसमें देखते हैं कितना आता है। इसमें आता है, एक में आता है जल की उपलब्धता। कौन सी? जल की उपलब्धता। क्योंकि माय डियर आज तो जल का साधन है कि कहीं पर भी आप चापाकल या अन्य चीज से तुरंत जल उपलब्ध कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले तो ये साधन था नहीं। तो फिर आदमी कहाँ बसते थे? जहां पर जल की उपलब्धता उपलब्ध रहता था। तो नदी के पास या तालाब के पास या झील के पास, जहां पर जल है। देखिएगा पहले वाला बसाव जो है, आप ध्यान से देखिएगा, नदी इत्यादि के किनारे आज तो कहीं बस जाते हैं। तो जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। और दूसरा हम इसमें परीक्षा में पूछ सकता है, इससे पूछता है भौगोलिक कारक का चर्चा करें, इसके के भौगोलिक कारक का चर्चा करें। तो इसमें 3 उत्तर कर देना है। भू आकृति, मतलब भूमि की आकृति कैसी है? कहीं पर पर्वत रहता है, कहीं पर पठार रहता है, कहीं पर समतल। समतल वाले जगह पर क्या होगा? अधिक जल होगा। भू आकृति, जलवायु, जलवायु जहां पर जलवायु बढ़िया रहेगा तो वहां पर मानव ज्यादा रहेगा। जलवायु, तो ये 3 को इसके अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत? अब इसका 1 नंबर लिख के जाए, तीनों खड़े लोग कीजिए। ऐसे जैसे मैं लिखा हूं इसी स्टाइल में लिखिए, मेरे ही स्टाइल में लिखिए। भौगोलिक कारक, मेरे टाइम हो गया थोड़ा सा, आप लोग का लगता है कि ट्यूशन भी होगा, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अब सरस्वती पूजा का जेल खत्म हो गया, टाइम से अपना सभी आदमी आइए, टाइम से हर चीज शुरू होगी। क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।